जय भीम, सादर प्रणाम। मैं आपका अपना सुनील अंजाना। और बाबा साहब ने जहां आखिरी सांस ली, आज हम आपको वहां के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये दिल्ली है और जहां दिल्ली वासियों की और दिल्ली की किस्मत लिखी जाती है, ये विधानसभा है। और उसी के सामने जो है 26 अलीपुर रोड यानी बाबा साहब की कोठी है, जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली थी। तो चलिए, तो बने रहिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं, पूरे देश भर से जो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए वो आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है फूल मालाओं से इस गेट को सजाया है। बाबा साहब जो है यहीं पर रहते थे। तो बाबा साहब की इस धरती को नमन है, जहां बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस ली और बाबा साहब यहीं पर रहे थे और उन्होंने संविधान की रचना भी जो है दिल्ली में ही बैठकर वो की थी। तो ये स्मारक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और अंदर जो है म्यूज़ियम है, अंदर बाबा साहब की पूरी जीवनी है और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, कितने आंदोलन किए हैं, सभी जो है अंदर आपको दिखाई देंगे। बड़ी बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा आपको दिखाई देगी, गहन करते हुए यानी विचार करते हुए आपको तस्वीर दिखाई देगी। चलिए, हम आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अशोक चिन्ह है, देख सकते हैं आप। कितना सुंदर जो है वो झरना है। और ये बोधि वृक्ष है, ये देख सकते हैं, पीपल का वृक्ष है। लोग अंधविश्वास फैलाते हैं पीपल के प्रति, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि ऑक्सीजन देता है। और कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आए हैं सर हम। छत्तीसगढ़ से आए हैं? छत्तीसगढ़ टीम आया या? बिल्कुल सर, हम लोग पूरी टीम के साथ में आए हैं। जो महापरिनिर्वाण भूमि का जो टीम बना हुआ है, तो हम उस छत्तीसगढ़ से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा वासनिक और ताई सुजाता रामटेके जी है जो महासचिव। बाबा साहब ने आखिरी सांस यहाँ पर ली। बाबा साहब ने यहीं से देश का निर्माण किया, देश का संविधान लिखा। कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ पर तो इतना अच्छा संविधान यहाँ पर बैठ के बाबा साहब ने लिखे हैं। इस जगह को तो मैं बोल रही हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ पर आना चाहिए। आज के दिन तो यहीं पर आना चाहिए। यहाँ पर अंतिम सांस आज के दिन लिए थे बाबा साहब जी ने, और यहाँ से मुंबई लेके गए, है ना। तो ये यहाँ का जो महत्व है, ये ज़्यादा महत्व है। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं जी। कहाँ से आए हैं? से आई हूँ। दिल्ली से? दिल्ली से जी। क्या कहेंगे आज? मैं अपने परिवार को, पूरे परिवार को लेके आई हूँ और मेरा परिवार बड़ा खुश है देख के कि बाबा साहब का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे जो समाज को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, आज लोग गाड़ियों में आ रहे हैं, महंगी से महंगी गाड़ियों में भी आ रहे हैं और फ्लाइट से भी आ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के यहाँ आना वो ज़रूरी क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें सब कुछ बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब का दिया हुआ ही तो है आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बैग लेके चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, और हमें जो अपनी बात रखने का अधिकार है और जो भी हमें दिया है सब बाबा साहब की वजह से। कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं तो कम ही हूँ। हमारे टाइम में पाँचवीं पढ़े। देखिए, हम 5 क्लास पढ़े हैं और इनकी आप बातों को सुनिए, इनके विचार को सुनिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। इनके बड़े विचार इतने हैं कि बाबा साहब का योगदान जो रहा वो अमूल्य है।
उसका कोई मोल नहीं है। इतना योगदान बाबा साहब ने दिया। एक 5वीं क्लास की जो महिला है उसको समझ में आ गया, लेकिन जो PhD किए हुए हैं, जो BA पढ़े हुए हैं, उनको आज तक ये बातें समझ में नहीं आई। ये आपको जानना होगा। एक 5वीं क्लास की महिला कितने अच्छे तरीके से, देखें कितने अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि बाबा साहब का योगदान क्या रहा। तो विचार रखते हैं, आपको नमन है। मैं बाबा साहब की किताबें पढ़ती हूँ जी। बाबा साहब के विचार मैंने वहाँ से पढ़े और बाबा साहब को जाना, और गौतम बुद्ध को भी वहीं से जाना हमने। जो तथागत बुद्ध हैं जी, उनकी विचारधारा मुझे बहुत पसंद आई। और बाबा साहब की जितनी भी किताबें हैं, वो जो भी स्टॉल लगती है मैं ज़रूर 5 किताबें खरीद आप के लेते लाती हूँ। मैं ज़रूर लेती हूँ जी। और उनको पढ़ने का टाइम निकाल के पढ़ाई करती हूँ। क्या बात है। देखिए बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी। आशा जी एक बहुत ही अच्छे विचारक है। मैं मानता हूँ, मैं पहले भी आपसे कहता हूँ कि पढ़ाई मायने नहीं रखती, आपका ज्ञान मायने रखता है। आप कितना उसके प्रति जागरूक है, आप कितनी गहनता से उस विचार को लेते हैं, कितने गहनता से किसी को सुनते हैं। तो ये एक अहम बात है। क्यों आशा जी? हाँ जी। पढ़ाई मायने नहीं रखती है। आप पढ़ लो कितना भी, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप अपने समाज के प्रति नहीं हैं, तो आपका जीना व्यर्थ है। एक 5वीं क्लास, एक 10वीं क्लास और अनपढ़ लोग भी जो अंगूठा लगाते हैं, वो भी आज जागरूक है, यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज उनको नमन है, सैल्यूट है, क्योंकि वो लोग जागरूक है। तो चलिए आगे का भी हम आपको जायज़ा दिखाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आए। कहाँ से आए हैं? मैं अच्छा, दिल्ली से। आप भी दिल्ली से? जी जी, दिल्ली से हैं ये लोग। तो देखिए दिल्ली से आए हैं। और जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छी टीम यहाँ पर बैठी है। जी जी जी, कैसे एडवोकेट साहब यहाँ पे अच्छी टीम आज मिली है। और विजेंद्र कीर जी, अपने तुसामड़ जी और बैठे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लगता है देखिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग आज भी षड्यंत्र के द्वारा या कोई फंसाए गए हैं, ऐसा नहीं है। आज बाबा साहब की देन है कि लोग जागरूक है, वो पढ़ सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं, वो ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन अब कोई ना लेना चाहे तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एडवोकेट साहब जी बैठिए। तो ये पूरी टीम बैठी है जो जागरूक है, और ये दिल्ली के लोग हैं। सभी को स्क्रीन दिखाते हैं, उसके बाद बाबा साहब के दर्शन कराते हैं। यही दर्शन हम आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे। ये पहले स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर जूते निकाल लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर आगे चलेंगे। तो बड़े सुंदर तरीके से जो है देखिए स्मारक के सब दर्शन यहाँ पर करने आते हैं। हम थोड़ा लेट हो गए, शाम हो गई है, और नहीं तो यहाँ पर भीड़ जो है इतनी काफ़ी होती है और लाइनें लगती हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इस श्रद्धांजलि के लिए जो है लोग पूरे देश भर से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अभी रात को जो है यहाँ पर प्रोग्राम भी होता है, जिसमें बाबा साहब के विषय में बताया जाता है, बाबा साहब के कार्यों के विषय में बताया जाता है, उनके योगदान के विषय में अब बताया जाता है। और बाबा साहब की इस धरती पर आकर सब अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम के। देखिए ये है द्वार। तो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। तो आप सामने देखेंगे कि बाबा साहब की जो है बड़ी सुंदर तस्वीर जो है ये देख सकेंगे। प्रतिमा कितने सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। संसद की ओर ये इशारा है। और
देखते हैं आप छोटे बच्चों को भी जो है वो लोग लाते हैं, देखते हैं छोटे बच्चों को भी। और बच्चे आते क्योंकि जो आप दिखाओगे, जो आप समझाओगे जय भीम, तो आप जो सिखाओगे, जो आप बच्चों को बताओगे, उसी बच्चा जो है उसी को फॉलो करता है। तो आप बाबा साहब को अगर दिखा रहे हैं तो बाबा साहब की प्रेरणा वो लेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें अंधविश्वास में डालेंगे या उन्हें भूत पूजा में डालेंगे, उन्हें डराएंगे, तो वो भी डरेंगे और हमेशा ज़िंदगी भर वो अंधविश्वास में डूबे रहेंगे। लेकिन बाबा साहब को जो फॉलो करते हैं वो ना तो अंधविश्वास को मानते हैं और वो सिर्फ समानता को मानते हैं, वैचारिक भाषा को जानते हैं और देश के लिए काम करते हैं। बाबा साहब जो है देखिए, एक पेड़ है और पेड़ के नीचे बिल्कुल आपको लगेंगे कि बाबा साहब सही में बैठे हैं और वो विचार कर रहे हैं। भारत में आप देख सकते हैं कि दलितों पर किस तरीके से अत्याचार होते हैं, किस तरीके से उत्पीड़न होते हैं। यहाँ तक कि गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति, बिरादरी या धर्म से हैं, उनके ऊपर भी आज भी जो है शोषण होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। लेकिन बाबा साहब ने ये खूब मिटाने की कोशिश की और निरंतर वो काम करते रहे। और आज ये हालात है कि बाबा साहब के वजह से, बाबा साहब के योगदान से जो है आज इतने बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, बिजनेस में हैं, विदेशों में भी लोग जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर राजनीति में भी लोग अपनी जगह पा चुके हैं, क्योंकि ये सब जो है वो बाबा साहब ने। First thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience. No. आप देख सकते हैं ये प्रथम मंत्रिमंडल है। आप देखिए भारत का संविधान आप देख सकते हैं। ओरिजिनल लुक जो है वो ऐसा है बाबा साहब का जो संविधान है, देख सकते हैं आप। ये संविधान को जो है वो पेश करते हुए बाबा साहब। आप देख सकते हैं
के हर राज्य रजवाड़े जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी जहाँ का भी जो फेमस चीज़ है या जो भी उनका चिन्ह है, वो आपको संविधान के हर प्रतिलिपि पर अलग अलग उसमें एंगल में मिलेगा। काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया है, इसमें अच्छी व्यवस्था है। और अब आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को जो अपनाया था जब, तो उनके साथ आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जो है वो उनके समर्थन में थे। और रुलाती तस्वीरें हैं, बाबा साहब के अंतिम दर्शन हैं। पूरा देश जो है वो रोया था, क्योंकि बाबा साहब ने दिल्ली में, जहां आपको अभी दिखा रहे हैं 26 अलीपुर रोड पर, यहीं पर आखिरी सांस उन्होंने ली थी। देश की खातिर, दलितों की खातिर, बहुजनों की खातिर और मानवता की खातिर और बराबरी, भेदभाव मिटाने के लिए और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए बाबा साहब ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी। और बाबा साहब बीमारी से ग्रस्त हो गए, इसलिए वो ज़्यादा नहीं जी पाए, क्योंकि उनका जीवन, वो पहले भी, वो खुद भी कहते थे कि मेरा जीवन जो है वो कम है लेकिन काम ज़्यादा है। बौद्ध प्रतिमा यहाँ पर है, देखिए सब अपना दर्शन करते हैं, यहाँ से चैन से बैठते हैं तो उनको एक फीलिंग ऐसी महसूस होती है कि वो सीधा रूबरू जो है वो बुद्ध के चरणों में है और बुद्ध जो है उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे गले में आई कार्ड है, थोड़ा तो रिस्पेक्ट लोग करते ही हैं और सिक्योरिटी लोग करते हैं कि हम लोग मीडिया से, इसलिए हम लोग ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो चलिए अब बाबा साहब के कमरे में चलते हैं। ये बाबा साहब का रूम है, चलिए देखिए। बंजर ज़मीन जो है वो दे दी थी बाबा साहब को बंगले के अंदर, लेकिन बाबा साहब ने पेड़ पौधे लगाकर उसको हरा भरा किया था और बड़ा सुंदर उसको बनाया था। बाबा साहब की पूरे देश में इस बात पर भी चर्चा हुई थी, खूब चर्चा में रहे बाबा साहब, और विदेश से लोग आते थे, खूब सराहना करते थे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समय निकाल कर जानवरों को और पेड़ पौधे में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। थोड़ा बहुत जो भी समय उनको मिलता था, क्योंकि ज़्यादा समय तो उनको नहीं मिल पाता था, लेकिन वो कम समय में बहुत ज़्यादा काम करते थे, उनके अंदर ये क्वालिटी थी। प्रोफेसर भंते चंद्र कीर्ति जी हैं, और प्रोफेसर भंते चंद्र कीर्ति जी सुभारती यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट के HOD हैं जो जी। और भंते चंद्र कीर्ति जी स्वयं जो है महिला सशक्तिकरण संघ जो है भारत में जो है वो सभी राज्यों में है, इंक्लूडिंग विदेशों में भी हैं जो। और भंते जी जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम लेके चले हैं, और हम लोग भी जो है भंते जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं भंते जी का स्टूडेंट जो है बुद्धिज़्म का स्टूडेंट हो जो है। मैं स्टडी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बुद्धिज़्म को भंते जी के सानिध्य में सीख रहा हूँ।
और अभी भंते जी ने जो है पिछले ही अभी जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी नवंबर में, जो हम लोग उसी में से आए थे और वहाँ से आते ही हम लोग यहाँ लग गए जो है। तो भंते जी के साथ मिलकर जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो रफ्तार जो है वो हमारी 50 और 55 थी, अब हम लगता है कि भी हम लोग जो है वो 90 और 100-110 के करीब जो बढ़ गई है जो। और आज आप देखेंगे कि हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि हमारे जो ना ब्लड डोनर इतने हो जाएंगे जो। अच्छा, आज ऐसे ऐसे लोग जो है कि उन्होंने टारगेट किया कि हम लोग 18 तारीख को ना, मेरा 18वां जन्मदिन है और मैं बाबा साहब को जो ना ब्लड डोनेट करने आऊँगा जो है। और सरकार की जो है दोहरा मापदंड देखो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, लेकिन ब्लड फॉर डॉक्टर अम्बेडकर जो है जो मुहिम है, जो भारत यही नहीं है हमारे निर्वाण में, ये पूरे देश में है। अभी तो पूरी दुनिया में 20 कंट्री में ये शुरू हुआ इस बार जो है। और इसको जो है रोकने का जो ना भरकस प्रयास था। रात को 8 बजे जो है ना इन लोगों ने हमें परमिशन दी। आप ये देखिए 8 बजे के बाद परमिशन के बाद हमारे पास टाइमिंग क्या बचता है, लेकिन फिर भी जो है साथियों ने सभी ने सपोर्ट किया और आज बहुत बड़े लेवल पर ना रक्तदान हुआ जो है। अच्छा, और महिलाओं ने बहुत अच्छी भागीदारी की उसमें। म्यूजियम में देखा कि बौद्ध से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, वो हम आपको समझाना चाहते हैं। चलिए। जी हमारे जो धर्मगुरु जी हैं वो बताएंगे इसके बारे में। जी ये बताया जाता है कि तथागत बुद्ध की जो ध्यान की अलग अलग मुद्राएं हैं, तो उसमें जो है ये उत्तर बोधि जो है ये ऐसे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वितरक जो है इसको ये बोलते हैं, ये इसमें जो है आशीर्वाद मुद्रा जी, ये आशीर्वाद की जो मुद्राएं थी वो जी हाँ, इसको सेपना बोलते हैं जो है। ठीक है, कई जगह तथागत बुद्ध जब ध्यान लगा के बैठते तो कई दफ़ा उंगलियां जो उनकी इसकी सेपना की उसमें होती थी जी। और ये जो ये धर्म चक्कर नहीं, ये धम्म चक्कर है जो है। ये क्या है कि भी जो पाली जो भाषा थी, पाली भाषा में जो है धर्म नहीं है, वो है धम्म। धम्म चक्कर, धम्म का मतलब मार्ग, मतलब ज्ञान का जो पहिया जो है वो दिन प्रतिदिन जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। और पहली ये बार वैसे तथागत ने सारनाथ में पहली देशना दी थी, इसलिए उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो वो ये वाली मुद्रा थी वहाँ पर, ये करना बोलते हैं, धम्म चक्कर जो है। कर्ण आ गया। ये भी तथागत बुद्ध की जो है एक अपने समय की मुद्रा है जो है। ठीक है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो है इस धरती पर 84,000 जगह जो ना अपने संदेश दिए, और सम्राट अशोक ने जो 84,000 जगह जो है बौद्ध लेनिया, बौद्ध विहार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एजुकेशन सेंटर और बहुत सारे औषधालय जो है ना वो सम्राट अशोक ने बनाए। ये अभय मुद्रा है जो है। भारत में सुनील जी दरअसल क्या है कि भारत में एक जो है ना एक अलग कॉन्सेप्ट जो बनाया गया। भारत में बुद्ध को महात्मा कहा जाता है, लेकिन बुद्ध जो है महात्मा, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, शुभ अशुभ इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तथागत का मतलब होता है जो तथ्य की कसौटी पे खरा उतरे। जैसे प्रोफेसर साहब ने जो है बंते जी ने PhD की, तभी तो डॉक्टर बने ना। बुद्ध तभी बने जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की खोज की जो है। जी हाँ, उनके पास तथ्य जो है तथागत बुद्ध के जो है जी जी वैसा करता है, जो जैसा करता है वैसा बोलता है, करता है वैसा बोलता है। तो ये है वो बाबा साहब की पावन धरती, जहाँ बाबा साहब ने आखिरी सांस ली और बाबा साहब ने वो भारत की नींव को रखा, संविधान को यहाँ से रचा। बाबा साहब यहाँ रहे। उस टाइम में दिल्ली में यहाँ पर जो है काफ़ी दूर दूर तक जो है वो जंगली जंगल थे। एक ये बंगला जो है बाबा साहब को मिला था, 26 अलीपुर रोड यहाँ पर है। ये विधानसभा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, और विधानसभा जो दिल्ली की विधानसभा है वो भी बिल्कुल बगल में इसके सामने है। तो ये म्यूजियम जो है ये बड़ा लग्जरी टाइप से जो है बनाया हुआ है, और बाबा साहब ने यहीं पर संविधान को रचा था। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत है, और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जितनी शिक्षा को ग्रहण किया या जितने समाज के काम को किया, देश के लिए काम को किया, वो गिनवाना जो है वो मुश्किल बात है। बाबा साहब जब यहाँ पर लिखते थे तो जब उनके पिए कहते थे कि बाबा साहब आप सो जाइए, काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन बाबा साहब कहते थे मेरा समाज अभी सोया हुआ है, इसलिए मुझे रात को जागना है ताकि वो चैन से सो सके। सिर्फ बाबा साहब ने अकेले ने इतने बड़े मुकाम पर जो है वो कार्य किया।
लेकिन आज करोड़ों लोग हैं जो उनके अनुयायी हैं, जो जिनकी उनके बाबा साहब की वजह से जिन्हें आज मौका मिला, आज सम्मान मिला, आज बड़े पदों पर बैठने का मौका मिला, लेकिन वही लोग सब मिलकर आज बाबा साहब का एक भी काम पूरा नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है। वो कहते हैं कि हमने जब गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि 6:30 बजे तक जो है शाम के एंट्री है, उसके बाद एंट्री बंद है। तो अभी कुछ लोग जो है वो रह गए थे, तो अभी यहाँ पर वो लोग आए हैं। एंट्री बिल्कुल भी नहीं है, गेट को ताला लगा चुके हैं और आप देख सकते हैं गेट को ताला लग चुका है। ये काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 5 या 10 मिनट का समय भी जो है इनको वो नहीं दिया जा रहा। तो ये एक सरकार से जो है और प्रशासन से ये एक डिमांड है कि इसका टाइमिंग जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं और अलग अलग जगह से जो है वो लोग आते हैं। तो वो कई बार जो है वो दिल्ली का ट्रैफिक की वजह से वो लेट भी हो जाते हैं। तो चलिए अगली बार से हम ये डिमांड करेंगे जागो समाज चैनल की ओर से कि इसका टाइमिंग जो है कम से कम 10 या 11 बजे तक रात को जो है, या 10 बजे तक तो है, वो रखा जाना चाहिए कि लोग जो है वो श्रद्धांजलि वो यहाँ पर अर्पित कर सके। और इस पे बोर्ड पे 7 बजे तक की एंट्री दिखाई है और इन्होंने 6 बजे से गेट बंद कर दिया है। पिछले 1 घंटे से हम लोग परेशान हैं यहाँ पे। और इस तरह के जो है ना, यहाँ पे कोई इनका जो है कोई इंचार्ज से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इंचार्ज से भी बात नहीं करा रहे हैं। यहाँ के जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा इकट्ठा हो रखे हैं और यहाँ बहुत दूर दराज से आए लोग। ट्रैफिक जाम हो जाता है, जैसे कि वर्किंग टाइम है तो 6 बजे 5 बजे वैसे ही जो है रोड पर ट्रैफिक हो जाता है। जब 7 बजे का यहाँ टाइम दिया गया है तो 6 बजे गेट बंद करने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ के जो कह लो कि जो अधिकारी लोग हैं वो और आपका प्रोटोकॉल है, हम समझते हैं, पे थोड़ा ध्यान रखिए। जी जी, थैंक यू। तो ये 10 मिनट के अंदर जो है 10-15 मिनट के अंदर जो है वो अब घूमकर अपना दर्शन करके श्रद्धांजलि अर्पित करके वो आएंगे। जाइए आप। सिक्योरिटी ने जो है वो एंट्री को खोल दिया है। जाइए आप, जल्दी जाइए आप। जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए सिक्योरिटी ने जो है ये जागो समाज चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद है कि सर ने गेट खुलवा दिया। थैंक यू। और इनका धन्यवाद हम जागो समाज चैनल की ओर से करते हैं। देखिए इनके ऊपर भी जो है आदेश हैं, तो अगली बार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि मैनेजमेंट से, कि इसका टाइमिंग को जो है वो बढ़ाया जाए और कम से कम 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक इसको खोला जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।